वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सब भाई बहन ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज सोमवार 24 जुलाई 2023 हरियाणा सरकार नो धमाके। हरियाणा सरकार ने धमाका कल क्या 4 लाख रुपए देने का काम किया। इन सभी को सरकार नया पोर्टल, सभी योजनाओं का लाभ। हरियाणा सरकार 8 अन्य बड़े बड़े धमाकेदार आदेश और फैसले, विस्तार से इन सभी पे चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करने का काम करता है। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज सटीक व विश्वसनीय देने का काम करता हूं। साथियों अब सीधा धमाके पर चलता हूं। घग्गर का जल स्तर घटा, फतेहाबाद में हाईवे पर भी कम हुआ पानी। यमुना व घग्गर के कैचमेंट एरिया और पहाड़ों पर कल से वर्षा के पूर्वानुमान को लेकर प्रशासन अलर्ट। मारकंडा में ढहा 11 साल का बच्चा, तलाश जारी। हरियाणा की प्रमुख नदियों के आसपास बनेंगे बड़े जलाशय, प्रभावितों की हर तरफ से करेंगे मदद। बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में, मुख्यमंत्री जमीन से कट चुके हैं। 24 घंटे तटबंधों की हो रही निगरानी। अंबाला के हरडा हरडी में मरकंडा का पानी आने से टूटा तटबंध, करीब 600 एकड़ जलमग्न। करनाल में डेरा हलवाना, सैयद छपरा, गढ़पुर टापू एरिया में धनौरा एक्स्ट्रा के पुल डूबे, किसानों को अधिक नुकसान। पानी का बहाव कम होने से सिरसा में नहीं टूटा तटबंध। तो साथियों अब धीरे धीरे जो इसका असर बाढ़ का पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो इस बाढ़ के बाद जो इस बीमारी इन इलाकों में फैली है, बीमारियां ने बड़ा प्रकोप इनका लिया है। सांप काटे, मलेरिया, डायरिया बहुत बड़े पैमाने पे इन अस्पताल इन जिलों के भरे हुए हैं। उत्तर हरियाणा का जो भाग है, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और फिर आप आ जाते हैं सिरसा, फतेहाबाद, फिर इसके साथ साथ करनाल लग जाता है, यमुना के साथ साथ सोनीपत, फरीदाबाद। साथियों बाढ़ की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के साथ सरकार की सहानुभूति। प्रदेश के 8 जिलों में 35 लोगों परिजनों को सौंपी सहायता। 4 लाख रुपए का ऐलान सीएम साहब ने किया था और कल जो है ये इनको पैसा देने का काम किया है। बाढ़ में जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी उनके परिजनों को 4 लाख रुपए सरकार ने देने का काम किया था। इसके अलावा सरकार ने 15,000 रुपए प्रति एकड़ फसल मुआवजा देने का भी काम किया था, देने का ऐलान किया था। और जिसके लिए क्षतिपूर्ति जो पोर्टल है वो खोल दिया गया है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आप अपना नुकसान दर्ज करा सकते हो बाढ़ के कारण, तो उनके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है। 12 जिलों को बाढ़ के जिले घोषित किया गया है। तीसरा यहाँ सीएम साहब ने ऐलान किया था कि जिनकी जो है मकान आदि बर्बाद हो चुके हैं उनको हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत जो 80,000 रुपए सरकार देती है वो 80,000 ना देकर इनको 1,20,000 रुपए देने का काम हम करेंगे। तो साथियों उसके लिए भी आज जो है पोर्टल खोल दिया गया है। क्षतिपूर्ति के लिए 3-4 दिन पहले खोल दिया गया था। और साथियों अब इसके लिए जो भी आपका नुकसान हुआ है, भैंस, गाय आदि, यदि कोई बड़ा जानवर आपका पशु बहा है तो 35,600 रुपए देने का ऐलान सीएम साहब ने किया है। आगे में मुर्गी आदि का जो जैसा जैसा हुआ है, भेड़ बकरी का अलग अलग रेट यहाँ सरकार ने तय किया है। सीएम साहब ने कहा है कि आपकी हर उस समय मैं खड़ा हूँ, आप निश्चित रहें। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो हरियाणा एक, हरियाणवी एक, यहाँ कल जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। बाढ़ में हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल लगभग जो है खोल दिया गया। और जो पोर्टल है क्षतिपूर्ति है लगभग आज से 3 से 4 दिन पहले खोला है। इसको जो है इस पोर्टल पर 7 दिन में वेरीफाई किया जाएगा, इसके बाद मुआवजा दे दिया जाएगा। साथियों ये जो है 20 अगस्त तक ये पोर्टल चालू रहेगा। 20 अगस्त तक जो भी बाढ़ से आपका नुकसान हुआ है आप यहाँ अपनी वो दर्शा दें। अगली खबर की ओर चलते हैं। बाढ़ के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू, 7 दिन में मुआवजा मिलेगा। दूसरा साथी अगली खबर की ओर चलते हैं। प्रदेश में एक ही पोर्टल पर सोशल यानी सामाजिक वेलफेयर कल्याण की सभी स्कीमें मतलब योजनाएं अधिकारियों ने पोर्टल स्कीमें व लाभार्थियों को लेकर शुरू किया काम। तो साथियों राज्य सरकार के पास परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हर व्यक्ति, परिवार, गांव और शहर का पूरा डाटा है। तो जितनी भी सोशल जो सामाजिक लाभ देने वाली योजनाएं हैं उन योजनाओं सभी को इकट्ठा किया जा रहा है और उनको एक पोर्टल में मर्ज कर दिया जाएगा। अभी तक क्या है, अलग अलग पोर्टल सभी योजनाओं के लिए है,
तो उन सभी को जो है एक पोर्टल में वो कर दिया जाएगा और इकट्ठे जो है साथियों आपको एक जगह से ही सारी चीज़ें वो होता रहेंगी। सभी योजनाओं का लाभ आपको, जिस भी योजना के तहत जो भी पैसा जो भी वो सरकार देने का काम करती है वो सब आपको दिया जाएगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। आरोपी महिला समेत परिवार के लोगों व गांव वालों ने मांगी माफी। जेजेपी के विधायक हैं, कहतल जिले की गुहला चीका विधानसभा से श्री ईश्वर सिंह विधायक हैं। उनको बाढ़ प्रभावित, जब बाढ़ केथल में आई थी तो गांव वालों की नाराजगी, 5 साल से आप कहां थे, आज आप दिखे हो। तो एक महिला ने इसको थप्पड़ मारने का इसको काम, कहते गुहला चीका के विधायक जननायक जनता पार्टी के ईश्वर सिंह को मारने का काम किया था। उसके बाद इसको जो है इसकी बेइज्जती करने का भी ग्रामीणों ने काम किया, जो अशोभनीय था। एक विरोध जो है एक हद होती है, एक सीमा होती है, उस सीमा का उल्लंघन हो या उस सीमा को लांघना नहीं चाहिए। जो ग्रामीणों ने, जो उस हमारी महिला ने लांघने का काम किया। विधायक सम्मानित पद होता है जिसकी एक अपनी प्रतिष्ठा होती है, उस गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे विधायक किसी भी प्रकार का हो। उसका जो विरोध एक सीमित शब्दों में, एक थप्पड़ से भी ज्यादा उसका विरोध उस तरीके से किया जा सकता था। तो विधायक ने जो है मुकदमा इसको लेकर दर्ज करवा दिया था, सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। विधायक ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। विधायक से गांव वाले मिले तो विधायक ने उनको माफ कर दिया। एशियन गेम्स 18 में 17 पहलवान हरियाणा के, पंजाब से एक पहलवान। सबसे बड़ा जो उलटफेर एशियन गेम्स के जो ट्रायल चल रहे हैं उसमें देखने को मिला। ओलंपिक रजत पदक विजेता रवि दहिया एक नए युवा पहलवान उभरते सितारे से हारकर एशियन में उस गेम से बाहर हो गए। साथियों, मणिपुर मुद्दे पर संसद में विपक्ष का प्रदर्शन। आज हंगामे को सियासी हथियार नहीं बना जा सकता। धनखड़ मैती समुदाय के 41 लोग मिजोरम से असम पहुंचे। किरकिरी के बाद फैसला, ट्रायल में किसी भी सीनियर पहलवान को नहीं मिलेगी छूट। पलवल में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर के भाषण जब दे रहे थे तो बिजली ना देने पर लोग भड़क उठे ग्रामीण, क्योंकि सीएम साहब की चल जाती है, सीएम साहब के साथ तामला जामा रहता है, पुलिस हाई क्वालिटी की रहती है, सारी चीजें रहती हैं। तो हुआ क्या था, अब सीएम साहब कहते हैं हमने 5700 गाँव में बिजली दे दी। 6400 गाँव है हरियाणा के अंदर, लगभग 700 गाँव ही बच रहे हैं जहाँ 24 घंटे बिजली नहीं है। अब वही बात केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने बोल दी कि जी 5700 गाँव में 24 घंटे बिजली हम देने का काम कर रहे हैं। तो वहाँ जो है अब 57-24 क्या, अब आप 12 घंटा दे दो, वो बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। तो साथियों, वो गांव वाले जो लोग थे, कई गांव के लोग भड़क उठे कि तुम तो झूठ बोल रहे हो, 8 घंटे लाइट नहीं आती, 24 घंटे की बात तो दूर है। तो वहाँ भड़क उठे। वहाँ ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वहीं थे। उन्होंने जनता के समक्ष बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला को फोन लगाया। चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिया। तो साथियों, इस तरह का ये मामला देखने को मिला है। पन्ना प्रमुखों का ये सम्मेलन था। प्रदेश की सरकारी संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही सरकार। विकास कार्यों को लिए पंचायतों या नगर निकायों पर खत्म होगी निर्भरता। एक जगह होगा जमीन संपत्तियों का रिकॉर्ड, राजस्व विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध होगा। सरकार क्लर्कों के बाद अब हरियाणा पुलिस कर्मियों ने भी मांगा 35,400 ग्रेड पे। ट्विटर पर चलाया हरियाणा पुलिस मांगे अपना हक। बाबेन थाने में एक बहुत बड़ी शर्मनाक घटने का काम हुआ। हेड कांस्टेबल ने एक नाबालिग हमारी बहन बेटी के साथ दुष्कर्म करने का काम उन्होंने किया। नौकरी से बर्खास्त कर दिया। मामा मामी के साथ वो नाबालिग महिला आई थी, उनको स्टाम्प लेने के लिए भेज दिया मामा मामी को, और महिला मित्र कक्ष में ले जाकर वारदात को अंजाम देने का काम इस हवलदार ने किया। तो साथियों, 16 साल की किशोरी से दुष्कर्म का मामला हेड कांस्टेबल ने किया है। बाबेन जो है कुरुक्षेत्र जिले का एक थाना है। आईजीएल इंडियन गैस लिमिटेड कंपनी गैस पाइपलाइन लीक, केथल जींद मार्ग रहा घंटों बंद। 4 बार पत्र लिखने पर भी अफसरों को ब्यौरा नहीं दे रहा खजाना विभाग। अगली खबर की ओर चलते हैं। प्रदेश के गांव में फिर से जीवित होंगी बड़ी गर्ग। अरावली में 20,000 एकड़ संरक्षित वन क्षेत्र घोषित। पौधारोपण में फर्जीवाड़ा मिला तो नपेंगे अधिकारी। तो बणी जो है गांव में एक बार फिर से वो प्रत्येक गांव में बणी होती थी। बणी का मतलब ये होता था, मतलब 8 बिस्वा या फिर 6 बिस्वे या 1 एकड़ या 2 एकड़ या आधा एकड़, उसमें जो सरकार घने पेड़ लगा देती थी, घने बिल्कुल पास, मतलब पेड़ों का एक वो होता था, वो बहुत जबरदस्त तरीके से, तो उसको बणी बोला जाता है। किसान ने मक्के की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। बाढ़ से बर्बाद इसकी फसल हो चुकी थी, उसकी गिरदावरी नहीं
की गई अधिकारियों द्वारा। अब जब गिरदावरी नहीं की, इसकी बाढ़ से फसल जो है वो हो चुकी है, तो इन्होंने गुस्से में आकर अपनी मक्का की जो फसल है, ये 2.5 एकड़ की तैयार की गई मक्का की फसल जो है बर्बाद करने का काम किया। सोनीपत की घटना है। मुफ्त की घोषणाओं से जनता को गुमराह कर रहा विपक्ष। झज्जर के सुमित जो है नांगल टेनिस के खिलाड़ी हैं और टापरे ओपन के चैंपियन बने। सात्विक चिराग को वर्ष का चौथा खिताब। सितंबर में हरियाणा कांग्रेस का संगठन का लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। जिला अध्यक्ष ब्लॉक प्रधान कल गुरुग्राम जिले के अधिकारियों के पदाधिकारियों, पूर्व विधायक, मंत्रियों के साथ, वर्तमान विधायकों के साथ चर्चा संवाद दीपक बाबरिया जी ने किया। पोर्टल खत्म करने वाले की बात करने वालों का चुनाव में नकार देगी जनता। निगरानी में होंगे छात्र शिक्षक। तो भाई फिलहाल इतना ही, अब थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो रहा है।